हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो जरूर इनको भी कवर कर लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी न्यूज़, नो डाउट इसको मतलब हम लोग कह सकते हैं बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो न्यूज़ है पॉजिटिव है, अच्छी बात है। बट स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग इन चीज़ों को यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों ने बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। अभी आप बोलोगे कि सर न्यूज़ भी अच्छी है बट आप सोच समझ कर भी डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो चलिए आप लोगों को सारी बातें स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पे समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। सबसे पहले कि खबर किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो मैं एक बार बार इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि फॉर्च्यून 500, यस, दुनिया भर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, फॉर्च्यून 500 ये कह रहे थे कि दुनिया भर की 500 बड़ी कंपनीज की लिस्ट निकाली जाती है, दुनिया भर की। एंड दोस्तों इस 500 कंपनीज की लिस्ट यहाँ पे निकाली जा रही है। उसमें यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अलग अलग देश इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें हमारा भारत देश भी इन्वॉल्व है। एंड भारत देश की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो 9 कंपनियाँ, कितनी 9 कंपनियां यहाँ पे इन 500 कंपनीज के लिस्ट में यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इन 9 कंपनीज की बात करें दोस्तों कि ये टोटल 9 कंपनीज ये स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड कल आप लोगों को न्यूज़ चैनल के ऊपर भी कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर यूजुअली फंस भी सकते हैं, राइट। देखिए, फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में कंपनीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना गर्व की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बट मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे हकीकत वाले पॉइंट्स है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एंड कौन से 9 कंपनियाँ हैं, कौन से 9 शेयर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे बताने वाला हूँ। पर कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए, ये जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ की लिस्ट निकाली जाती है कि दुनिया भर के टॉप 500 कंपनीज़ कौन से, जैसे मैंने कहा इसमें इंडिया की 9 कंपनीज़ का लिस्ट में नाम शामिल आ चुका है। बट ये लिस्ट बनती किसके हिसाब से? प्रॉफिट के हिसाब से, राइट। कंपनी का मार्केट साइज, कंपनी कितनी बड़ी है उसके हिसाब से तो नहीं दोस्तों, ये लिस्ट बनती है रेवेन्यू के हिसाब से। रेवेन्यू मतलब क्या होता है कि आपकी आमदनी कितनी है, कि ये कंपनियां कमाती कितना है, उसके हिसाब से ये लिस्ट निकाली जाती है। एंड दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत बार सिखाया है कि रेवेन्यू देखकर अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट करने जाओगे तो आप टोटली फंस जाओगे। रेवेन्यू मतलब क्या, मैंने आप लोगों को बहुत बार आसान भाषा में बताया है कि यहाँ पे आप कमाते कितना हो, राइट, उसको आप लोग रेवेन्यू बोल सकते हैं। बट कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप बचाते कितना हो। मतलब आप सभी लोगों को पता है, हम लोग कंपनी के नंबर पढ़ते हो तो उसमें हम लोग को इनकम, रेवेन्यू देखने को यहाँ पे मिल जाता है, राइट। बट उसी के साथ साथ उस इनकम को कमाने के लिए आपको याद है, यस, खर्चे भी करने पड़ते हैं। एंड वो रेवेन्यू में से खर्चे हटने के बाद हमें क्या मिलता है? यस, हमें पी मतलब प्रॉफिट मिल जाता है। एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि अमीर आदमी कौन होता है, कि जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है एंड अगर वो 90,000 खर्चे करता है तो उसके हाथ में बचा कितना पैसा? केवल 10,000। बट उसी के साइड में अगर दूसरा आदमी है जिसकी सैलरी 1 लाख नहीं है, केवल 40,000 रुपये है, बट उसका जो खर्चा है वो 20,000 है, बट बाकी 20,000 उसकी सेविंग है, तो एक्चुअल में देखा गया तो ये अमीर आदमी है। ये 1 लाख कमाता तो है बट 90,000 उड़ा देता है खर्चों में, केवल 10,000 बचता है। और यहाँ पे 40,000 उससे कई गुना ज़्यादा कम, कई गुना कम इनकम होने के बावजूद 20,000 बचाता है। सो ऐसे व्यक्ति ज़्यादा वेल्दी रहते हैं। सो ये मैं एग्जांपल आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये न्यूज़ तो बहुत अच्छी है, कल शायद से बिजनेस न्यूज़ चैनल इस न्यूज़ को भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। बट जैसे मैंने कहा कि रिटेल इन्वेस्टर क्या हो जाते हैं, इसके चलते इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड यहाँ पे डायरेक्टली इन कंपनीज को बेस्ट मान लेते हैं एंड इसमें इन्वेस्ट करने का सोच लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया है कि रेवेन्यू, कमाई होना अच्छी बात है, बट वो कमाई करने के लिए कुछ तो खर्चे करने पड़ते हैं, राइट। एंड उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो कंपनियां एक्चुअल में अच्छी कंपनीज यहाँ पे मानी जाती है। सो ये लिस्ट निकाली जाती है रेवेन्यू के हिसाब से, राइट। तो इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ उस कंपनीज को देखना है, क्या वो कंपनियां खरीदने के लायक है या नहीं है, वो मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बता दूंगा। फाइनल डिसीजन को आप लोगों का यहाँ पे होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को क्या पहले ही वार्न करके यहाँ पे रखा है, पहले ही प्रिपेयर करके रखा है कि कल अगर न्यूज़ चैनल के ऊपर इसको बढ़ा चढ़ा कर भी बता दिया फिर भी आप लोगों ने ब्लाइंडली जाके इन्वेस्ट करना नहीं है, राइट। तो चलिए अभी आ जाते हैं फॉर्च्यून 500 में
9 कंपनियां का नाम यहाँ पे आ चुका है। तो कौन कौन सी कंपनी कितने कौन से नंबर के ऊपर है वो भी हम लोग यहाँ पे रिवर्स मोड में देख लेते हैं। सो दोस्तों इंडिया के 9 कंपनीज हैं, राइट। तो नंबर 9 पे, इंडिया के नंबर 9 के ऊपर, बट अगर फॉर्च्यून 500 के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 437, यस कितना 437 ये रैंक के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो राजेश एक्सपोर्ट का नाम हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। राजेश एक्सपोर्ट का नाम कितना है 437 है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो ये कंपनी को जरूर आप लोग स्टडी कर सकते हो। नॉर्मली 7 पैरामीटर्स मैंने आप लोगों को सिखा के रखे हुए हैं, राइट। कंपनी यूजुअली वॉलेटाइल है, जो कि आप लोग इजीली देख सकते हैं। तो यस, फॉर्च्यून 500 में इस कंपनी का नाम हम लोग को जरूर शामिल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। स्टडी कीजिए, इतना ही कहना चाहूँगा। बट यस, कंपनी रिस्क है, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट कौन सी कंपनी आ जाती है जो कि इंडिया की 8वीं नंबर में हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड फॉर्च्यून 500 के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इसका रैंक आता है 435। ओके, 435 इंडिया के 9 कंपनीज है, उसमें 8वें नंबर पे ये देखने को मिल रहा है। 435 नंबर पे टाटा स्टील देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील हाल ही में हम लोग को स्प्लिट जैसी चीज़ें देखने को मिली, इसके चलते बहुत ही सस्ते दाम पे देखने को मिल रहा है। हम लोग एक काम कर लेते, इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर लेते तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। बिना सोचे समझे आप लोगों ने कोई भी डिसीजन फिलहाल तो यहाँ पे लेना नहीं है। सो टाटा स्टील की भी अगर हम लोग बात करें तो वॉलेटाइल स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इतना मुझे खास पसंद नहीं आता है। ट्रेडर लोगों का फेवरेट है ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रेडर लोगों को देखी गए तो बात यहाँ पे वॉलेटिलिटी पसंद यहाँ पे रहती है, ठीक है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों टाटा मोटर, यस 7वें नंबर पर हम लोग को एक कंपनी देखने को मिले। इंडिया के टॉप 9 के हिसाब से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वरना जो 500 की लिस्ट है उसमें से इसका नंबर है दोस्तों 370। कितना 370, 500 में से 370। बट अगेन रेवेन्यू के हिसाब से है, वरना देखा गया कंपनी तो फिलहाल लॉस में देखने को मिल रही है। सो कंपनी लॉस में, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा कर सकती है, इसलिए इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा दाव यहाँ पे फिलहाल तो लगाया जा रहा है। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो टाटा मोटर को भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो BPCL, यस पर्सनली तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है BPCL 295। यस रैंक तो बहुत कमाल का है 295, बट अगेन मैं कहना चाहूँगा ये रैंक किसके हिसाब से है, रेवेन्यू कमाई के हिसाब से, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। कंपनी ज़बरदस्त कमाती है, बट इनके खर्चे भी इतने ज़्यादा रहते हैं, एंड प्लस सरकारी कंपनी है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता है। सो 500 में से 295 इसका रैंक है। एंड इंडिया में से अगर हम लोग यहाँ पे देखा गया तो आप सभी लोगों ने यहाँ पे देख लिया, 9 हो गया, 8 हो गया, देन 7 हो गया, तो 6th नंबर पे ये कंपनी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो BPCL में अवॉइड करना ही यहाँ पे पसंद करूंगा। सो कल के दिन अगर न्यूज़ चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड बड़ा चढ़ा कर बात यहाँ पे किया जाए, सो आप लोगों ने अननेसेसरली इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ना नहीं है, कंपनी से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है एंड उसके बाद डिसीजन यहाँ पे लेना है। फिलहाल तो BPCL एक ही चीज़ के हिसाब से यहाँ पे चल रहा है, डाइवेस्टमेंट, एंड अभी तक तो डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस SBI की अगर हम लोग बात करें तो 500 में से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सो 236 नंबर पे ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है। इंडिया के 9 कंपनीज है, उसमें अगर देखा गया तो इसका नंबर 5वां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो 236 500 में से अगर हम लोग बात करें तो SBI का नाम है। पब्लिक सेक्टर की अगर बात करें दोस्तों, सरकारी बैंक्स वैसे भी कोई दम नहीं रहता है, एंड वैसे भी अगर देखा गया तो सरकारी बैंक अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, वो सरकारी बैंक्स नहीं रहेगी। उसके बाद हम लोग को प्राइवेटाइजेशन ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि फिलहाल की जो सरकार है उन्होंने भी अपना जो मैनिफेस्टो जो रहता है उसमें भी उन्होंने बताया था कि यहाँ पे वो डाइवेस्टमेंट का बड़ा टारगेट लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। सो वर्स्ट में बेस्ट अगर आपको जाना ही है तो आप SBI को जरूर कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। सरकारी बैंक बाकी अगर देखा गया तो किसी में भी स्ट्रेंथ नहीं है, सिर्फ SBI को आप लोग स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों ONGC, यस ONGC का जो रैंक है दोस्तों 190th रैंक हम लोग को देखने को मिल रहा है 500 में से। जैसे मैंने कहा कि रेवेन्यू बहुत कमाल का है, बट कंपनी की आमदनी इतनी खास नहीं होती एंड कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, प्लस सरकारी कंपनी है, ये भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया में जैसे मैंने कहा कि 9 कंपनीज है, उसमें से इसका नंबर 4th नंबर पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। रैंक तो अच्छा है, बट जैसे मैंने कहा कि आमदनी के हिसाब से रैंक है, ये प्रॉफिट के हिसाब से रैंक होता, मार्जिन विर्जिन्स के हिसाब से रैंक होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। सो ONGC में भी दोस्तों फंसना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये कंपनीज देखे गए तो वेल्थ डिस्ट्रॉय साबित हुए 5-5 साल में 20% के माइनस रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न्स भी देखेंगे तो कोई स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं है, तो बिल्कुल भी फंसना नहीं है। बस इतना ही मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। वैल्यूएशन बहुत कमाल के नजर आते, 3 का पी है, 4 का पी है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नजर नहीं आता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यस IOC की अगर हम लोग बात करें
142 रैंक देखने को मिल रहा है। फॉर्च्यून 500 में आना बहुत बड़ी बात रहती है, बट रेवेन्यू के हिसाब से रैंक है। सो इसीलिए आईओसी में भी इन्वेस्ट करने की कोई कोशिश मत करना, क्योंकि ये भी इतना कुछ खास कंपनी नहीं है। ये मैं किसके हिसाब से बोल रहा हूँ, रिटर्न्स देख लेना, 5 साल में तो 50% डिस्ट्रॉय हो चुका है। सरकार से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है दोस्तों, इनमें कोई दम नहीं है, एंड फिर भी इसमें रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते बिकॉज बुकिश नॉलेज के हिसाब से वो चलते। पी रेशो देखिए, अरे 5 का पी है, बहुत अच्छा है। एंड डिविडेंड यील्ड तो यहाँ पे 12% का डिविडेंड मिलेगा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अरे 12% डिविडेंड आपको मिलेगा, बट यही कंपनी कल अगर यहाँ से और 50% गिर गई ना, तो आपका डिविडेंड यील्ड 20% तक भी पहुँच जाएगा, और भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो डिविडेंड के चक्कर में नहीं खरीदना होता है, आपका मेन कैपिटल है वही उड़ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। जिन लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया था उनको डिविडेंड तो मिल रहा है, बट उनका जो मेन पैसा लगाया था, अगर आप 100 रुपया लगाते हो, उसके ऊपर आप लोगों को कोई इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, वो 100 रुपया रह चुका है 50 रुपया, तो उसका फ़ायदा क्या, 5 रुपया कमाने के लिए 50 रुपया उड़ा दिया, तो कोई सेंस नहीं है। तो इसीलिए न्यूज़ तो अच्छी है, बट यहाँ पे फंसना नहीं है, ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन बात करेंगे दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री, सेकंड नंबर की कंपनी, मतलब सेकंड मतलब इंडिया के लिस्ट के हिसाब से फॉर्च्यून 500 में अगर देखा गया तो वो 104 नंबर पे ये कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इंडिया में सेकंड नंबर पे है, राइट। सो रिलायंस इंडस्ट्री देखा गया तो फंडामेंटली स्ट्रांग है। अभी तक जितने भी कंपनीज हम लोगों ने देख लिए, उसमें से एक प्रॉफिटेबल और अच्छी डिसेंट कंपनी रिलायंस ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो इसके बारे में ज़रूर आप विचार यहाँ पे कर सकते हो। अभी तक जितने भी बाकी कंपनी थे तो उसको आपको इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो सरकारी कंपनीज थे उनको तो भूल ही जाओ, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, स्टॉक मार्केट के हिसाब से कोई भी स्ट्रेंथ नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। एंड रिलायंस के बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी, सो जैसे मैंने कहा ना कि इंडिया में टोटल 9 कंपनीज यहाँ पे सिलेक्ट हुए फॉर्च्यून 500 में, तो उसमें से नंबर 1। एंड अगर हम लोग रैंक के हिसाब से अगर हम लोग बात करें फॉर्च्यून 500 में, तो 98 नंबर पे कौन सी कंपनी यहाँ पे आ रही है, तो उस कंपनी का नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। सो LIC 98 नंबर पे देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि इंडिया की नंबर 1 यहाँ पे कंपनी है, राइट। मतलब फॉर्च्यून 500 के लिस्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, बट अगेन सेम मिस्टेक, रेवेन्यू के हिसाब से, आमदनी के हिसाब से ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। ये बात आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। सो इसीलिए ब्लाइंडली जाना नहीं है। फिलहाल कंपनी के नंबर्स के हिसाब से बात करें, इतने कोई सुपर डुपर नंबर्स कंपनी ने नहीं दिखाए। जब से शुरुआत हुई तब से लेकर अभी तक कंपनी 18% की गिरावट के साथ ही आगे यहाँ पे बढ़ रहा है। सो ये जो 9 कंपनीज थे दोस्तों, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। अगेन कहना चाहूँगा, इसके चलते कल अच्छी खासी न्यूज़ चैनल के ऊपर, बिजनेस चैनल के ऊपर भी बातचीत आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकती है, बट बिना सोचे कोई भी डिसीजन आप लोगों ने यहाँ पे लेना नहीं है, राइट। जितनी भी बातें थी इंपॉर्टेंट, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। सो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों को सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।